गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार संतुलन के ऊपर चर्चा करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता, जिसके बारे में हमने पाठ 10 में पढ़ा था, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। आज हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार का संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि बाजार संतुलन क्या है। तो बाजार संतुलन मद को जानना बहुत आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाजार संतुलन से आशय उस स्थिति से है जब एक विशेष कीमत पर एक वस्तु की बाजार मांग और उसकी पूर्ति बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि बाजार की वह स्थिति है जहाँ पर किसी विशेष कीमत पर किसी वस्तु की मांग, बाजार मांग और उसकी पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। तो जहां पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होंगे, वह स्थिति कौन सी होगी? बाजार संतुलन की स्थिति होगी। अभी हमने यहां पर पढ़ा विशेष कीमत पर, तो विशेष कीमत संतुलन कीमत। अब यह क्या होता है, इसको भी समझेंगे। संतुलन कीमत वह कीमत जिस पर एक वस्तु की बाजार मांग और उसकी पूर्ति बराबर होते हैं। यह भी यही बता रहा है कि संतुलन कीमत कहाँ पर निर्धारित होती है? जहाँ पर वस्तु की बाजार मांग और उसकी बाजार पूर्ति बराबर होती है। संतुलन मात्रा या संतुलित मात्रा। तो संतुलन मात्रा या संतुलित मात्रा क्या है? वस्तु की वह मात्रा जिस पर उसकी मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो यहाँ पर तीनों ही परिभाषा में बात हो रही है बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होती है। तो बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होगी तो वहां पर तीन परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली होती है बाजार संतुलन, वहां पर बाजार संतुलन होता है, साथ में संतुलन कीमत का निर्धारण भी होता है और संतुलन मात्रा का निर्धारण भी होता है। इसे हम एक चित्र द्वारा समझेंगे। अब हम चर्चा करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार संतुलन का निर्धारण, कि बाजार संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है। अभी हमने 3 मदों के बारे में चर्चा की। सबसे पहली मद थी बाजार संतुलन, दूसरा संतुलित मात्रा और तीसरा संतुलित कीमत। तो यहाँ पर बाजार संतुलन कहाँ पर होगा? बाजार संतुलन होगा वस्तु की बाजार मांग और वस्तु की बाजार पूर्ति, जब यह दोनों बराबर होंगे। अर्थात मांग बराबर होगी पूर्ति पे। किसकी? वस्तु की मांग बराबर होगी वस्तु की पूर्ति के। तो वहां पर क्या होता है? बाजार संतुलन में होता है। अब इसे हम एक चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। चित्र ध्यान से देखेंगे। एक्स अक्ष पर मांग और पूर्ति को दर्शाया गया है, या फिर वस्तु की मात्रा। मात्रा क्या होता है? मांग और पूर्ति। दूसरी ओर कीमत वाई अक्ष पर दर्शाई गई है। डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है। अब यहाँ पर जहां पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, डी और एस एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? बिंदु ई पर। तो बिंदु ई क्या है? बिंदु ई बाजार संतुलन की अवस्था है, क्योंकि यहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार से हमने बाजार संतुलन प्राप्त किया बिंदु ई पर। अब हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था संतुलित कीमत। तो संतुलित कीमत क्या है? यहां पर देखेंगे तो ये जो हमारा ओपी है, ओपी हमारा क्या है? संतुलित कीमत। और संतुलित मात्रा कैसे निर्धारित करेंगे? ओ क्यू। तो हमारी संतुलित कीमत है ओपी, संतुलन मात्रा है ओ क्यू, और बाजार संतुलन कहाँ स्थापित हुआ है? बिंदु ई पर। तो अगर प्रश्न आता है 1 मार्क में कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार संतुलन कहाँ स्थापित होता है, तो आंसर लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार संतुलन वहां स्थापित होगा जहां पर वस्तु की बाजार मांग बराबर होती है वस्तु की बाजार पूर्ति के। लेकिन यह प्रश्न 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में बहुत बार आता है। तो आपको इसके अंतर्गत इसे तालिका या चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, और बहुत ही सरल है, जहां पर मांग डी वक्र एस पूर्ति वक्र को प्रतिच्छेदित करेगा।
अब यहाँ पर दो अन्य परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं और यह परिस्थितियां हैं, यह भी ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहली परिस्थिति है यदि संतुलन हमारा जो ओपी है इससे कीमत ऊपर की ओर खिसक जाए। तो यह जो OP1 हो गया है, कीमत बढ़ रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मांग वक्र को कहां पे काटा, इधर, और पूर्ति वक्र को इधर। तो यहां से मैं अगर लंब खींचूं तो मांग कितनी है, मांग है इतनी। ओ, इसको Q1 रख सकते हैं, नाम कुछ भी नाम रख सकते हैं। मांग है इतनी और पूर्ति कितनी हो गई, पूर्ति इतनी। इसका अर्थ है पूर्ति क्यों अधिक है, क्योंकि देखो यहाँ पर S वक्र है तो पूर्ति अधिक है। तो पूर्ति अधिक है तो इसका मतलब क्या है, अतिरिक्त पूर्ति। यह अतिरिक्त पूर्ति की अवस्था है। और अतिरिक्त पूर्ति को यदि मुझे परिभाषित करना हो तो अतिरिक्त पूर्ति कैसे परिभाषित होगी। अतिरिक्त पूर्ति से अभिप्राय उस स्थिति से है जब प्रचलित बाजार कीमत पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा मांगी जाने वाली मात्रा से अधिक है। कि पूर्ति की जाने वाली वस्तु की मात्रा अधिक है, मांग कम है। सरल शब्दों में मांग कम है, पूर्ति अधिक है। तो पूर्ति अधिक है इसलिए इसका क्या है, अतिरिक्त पूर्ति। दूसरी ओर यदि हम देखें कीमत कम हो जाती है तो यहां पर आप देखेंगे कीमत कम होने से यह जो P2 है ये कहाँ काट रहा है, पहले किसको काट रहा है, पूर्ति वक्र को काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, इस बिंदु पर। तो यहाँ से एक लंब खींचो तो पूर्ति अब इतनी हो गई। और मांग को DD वक्र को कहाँ काट रहा है, इस बिंदु पर। यहाँ से एक लंब खींचो, मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है। पूर्ति केवल इतनी सी है, मांग ज़्यादा है। तो मांग अधिक है तो इसलिए इसका नाम क्या है, अतिरिक्त मांग। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करें, यह डेफिनेशन 1 मार्क में आ सकती है। अतिरिक्त मांग क्या हो गई, तो अतिरिक्त मांग उस स्थिति को कहते हैं जिसके अंतर्गत दी गई कीमत पर वस्तु की बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति से अधिक होती है। वस्तु की बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति से अधिक होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, अतिरिक्त मांग। तो अतिरिक्त पूर्ति और अतिरिक्त मांग की अवधारणा को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और संतुलन के ऊपर प्रश्न आता है तो आप चित्र बना करके उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके यह पूरा का पूरा प्रश्न कर सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार का संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता है।